हमारे भारत के माननीय न्यायाधीश के ऊपर जो एक फैसला दिया गया जो उनके द्वारा, उस पर वकील लोगों का जूता का से आक्रमण किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम। मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो घटना है ये दर्शा रहा है कि सामंतवादी मनोवादी सोच रखने वाले लोग किस तरह से बिलबिला रहे हैं, जबकि हमारे लोग अभी 2-2.5% लोग ही पढ़ लिख करके आए हैं अभी, और 1% लोग भी उच्च पद पे नहीं है हमारे समाज के। और उसकी बिलबिलाहट कितना उनके अंदर में है कि वो जैसे ही देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसके अंदर में जो तिलमिलाहट है वो कैसे भी उस पर खींच निकालना चाहता है। उसका परिणाम है ये कि उसने जूता फेंक करके मारने का प्रयास किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मनुवादी सरकार है, इस सरकार में जब देश के इतने बड़े इतने शक्तिशाली पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो हमारे समाज के हैं उनके ऊपर इस तरह का दुर्दशा हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि बोचहा जैसे इस गांव में जो हमारा समाज है, जो खेतीहर मजदूर है, उसके ऊपर क्या बीतता होगा मनुवादियों के द्वारा। ये काफी हम लोग के लिए खेद का विषय है, बहुत ही हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं जो जगे हुए हैं अपने समाज के प्रति सजग हैं, जगे हुए हैं, उन लोग इनके प्रति जो है कि काफी आक्रोश में है। और इसका खामियाजा आपको देखने को मिल रहा है पूरे देश से, क्योंकि बिहार में आचार संहिता लागू है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग सड़क पे उतर करके तो नारेबाजी और पुतला दहन ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, अभी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो गवई साहब हैं, ये हुआ कि जूता फेंका उन पर, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है कि इसे हम अपने समाज के साथ आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं कि इसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर एक कथित वकील के द्वारा जो जूता फेंका गया है, इसकी आवाज़ को लेकर के आप सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल आपका एक केस का विचरण में जो ऐसा केस था जो कि इसे सुप्रीम कोर्ट में वो आना ही नहीं चाहिए, वो लेकर के आया था और जिस पर वो एक कोर्ट किए थे, इसके कारण वो जूता फेंका के मारने के लिए हमला किया। इस परिप्रेक्ष्य में आपको दोहरा नीति अपनाना चाहिए। इस तरह का जजमेंट जो है सीजीआई गवई के पूर्व जस्टिस काटजू, वो भी सनातन हिंदू के कथित हिंदू के में आलोचनात्मक टिप्पणी किए हुए हैं, तो उसको उस वक्त काटजू ब्राह्मण वकील था, तो उसका जज था, तो उसका टिप्पणी अच्छा लगा। और एक दलित समुदाय का प्रखर विद्वान गवई साहब का कोट करना उसको दुश्वार लगा। और गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि जस्टिस का यह फैसला है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस साहब ने जो वांछित केस के तहत जो फैसला दिए थे उसमें यह बात कहीं नहीं है। वो एक टिप्पणी किए थे कि से तुम जो हमारे यहाँ ये इस तरह का केस जो लाया है खजुराहो मंदिर के विष्णु का खंडित मूर्ति को बनवाने के आदेश देने के लिए, यह कहीं से मतलब किसी कोर्ट में इसका एडिट याचिका दाखिल नहीं होनी चाहिए था। यह पुरातत्व का विभाग है, उसका एक अलग मंत्रालय है, उसका वहाँ पर आपको अपील करनी चाहिए था। यह कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर इतना आप आस्था, इसी पर एक बोला वकील जो बोला कि हमारा आस्था का विरुद्ध में है, अगर तुम्हारी आस्था वही विष्णु में है तो कहो अपने विष्णु को किसी अपना मूर्ति बना ले। तो इससे कौन सा बड़ी बात है? यहाँ पर इसमें आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। जस्टिस साहब का आपत्तिजनक मंशा उसका है कि से उस कुर्सी पर जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दलित समाज का लड़का बैठा हुआ है अपनी योग्यता के बल पर, किसी के मतलब कि इसे दान दिया हुआ भीख से नहीं है। वो अपनी कर्मठता, ईमानदारी और लगन मेहनत के कारण वह जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान है कुछ दिन के लिए। जो उसको नागवार लग रहा है। ये जाति पदार्थ समाज जो भारत में निर्मित है, इसी का दुष्परिणाम है।
और हमारा समाज का जो है इस पर जो है मामूली से बात होकर के एन वक्त पर आज भी मतलब किस बैठा हुआ है, वह जस्टिस गवाई का पर जूता का हमला नहीं किया है, हमारे संविधान पर हमला किया है, हमारे समाज पर हमला किया है। हम बहुत गंभीर अवस्था में चिंतन में है किसे यह, और इसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे महापुरुषों का भी अपमान किया है। वो यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमें वर्तमान केंद्र में सरकार जिसका सरकार है, जहां पर भारत की राजधानी है, वहीं पर कोर्ट है दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की घटना है, और वहां की पुलिस, वहां की सरकार मत भिन्नता है और मनुवादी प्रवृत्ति का जो वकील भरा हुआ है, वैसे वकील के द्वारा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बोलना और जूता चलाना ये स्वीकार नहीं है। इसका प्रतिशोध आग लग चुका है। प्रतिशोध की भावना में हमारा बहुजन समाज लगा मतलब है, ये कभी न कभी बदले के रूप में विस्फोट होगा। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6, मैं विनोद कुमार। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।